जैसे विचार चंद्रोदय से लेकर विचार सागर, पंचदशी आदि आदि ग्रंथ प्रक्रिया ग्रंथ कहे जाते हैं। पंचभौतीय, महातत्व, ये प्रकृति है, 24 तत्व, सांख्य की बात, योग की बात आदि प्रक्रिया से समझाने की, प्रकृति पुरुष का विवेक कराने की और तत्व के तरफ उंगली निर्देश करने वाली जो व्यवस्था उसको प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं। अमुक राजा था, उसने राज सुख भोगा, अंत में इंद्रियां शिथिल हुई, आयुष्य क्षीण होने लगा। राजा को पुण्य कर्म के प्रभाव से विवेक उदय हुआ कि मैं ये तुच्छ जीवों की नहीं, वही के वही कर्म करके आयुष्य नष्ट कर रहा हूं। सुवर्ण के बर्तनों में भोजन कर लिया, सोने के सिंहासन पर बैठ लिया, लेकिन जो भोजन किया यहाँ सिंहासन पर बैठे, ऐसा ये देह जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। तो ऐसा क्या उपाय कर रहे हैं? तो उसने मनु महाराज जी का सुमरण किया राजा इक्ष्वाकु ने। राजा इक्ष्वाकु ने मनु महाराज का सुमरण किया अपने गुरुदेव का, और गुरुदेव पधारे आकाश मार्ग से। मनु महाराज ने अर्घ्यपात से पूजन आदि करके उनके आगे हाथ जोड़कर जिज्ञासा के भाव में खड़े रहे। राजन, तुमने मुझे सुमरण किया, मैं आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था, तुमने सुमरण किया इसलिए तुम्हारे पास आया। क्या पूछना चाहते कि प्रभु विचार करके देखें तो ये जगत बीत रहा है, अच्छा बुरा भला आकांक्षाएं पूर्ण हुई, जो चाहते हैं वो सब होता नहीं, जो होता है वो सब भाता नहीं, जो भाता है वो टिकता नहीं है, सब बदल रहा है। मनुष्य जैसे सामान्य जीव खाते पीते रहते, आयुष्य नष्ट करते, मैं भी ऐसे ही सामान्य जीवों के नहीं, राजाधिराज महाराज थोड़ा सुन लेता हूँ, लेकिन समय तो इसी में बर्बाद हो रहा है। सार तत्व क्या है जिसको पाने से फिर जीव का जन्म मरण और दुख बंधन कट जाता है? वो आप कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए। तो भगवान मनु महाराज ने राजा इक्ष्वाकु को कहा कि राजन, जो भोजन मिले वो खा लेना चाहिए स्वास्थ्य का ख्याल करके, लेकिन इच्छाओं को नहीं बढ़ाना चाहिए कि ये मिले ये मिले ये मिले। स्वाद लोलुपता नहीं, जीव का स्वाद ऐसे ही सुगंध का स्वाद, नेत्र का स्वाद, सुनने का स्वाद, स्पर्श का स्वाद, ये इंद्रियगत भोग जो हैं जीव को दीन बनाते, वासना के प्रभाव में गिराते हैं। सारे स्वादों का स्वाद स्वरूप परमात्मा स्वाद से वंचित कर देते हैं। तो जो भोजन मिले वो खा लो, जहाँ नींद आए वहाँ सो जाओ, जो वस्त्र मिले पहन लो, उस अंतर्यामी परमेश्वर का अनुसंधान करो, प्रणव का जप करो। और मैं कौन हूँ? मन के हर्ष को सुख बोलते हैं, सुख को दुख बोलते हैं। हर्ष और सुख आके चला जाता है, फिर भी जो रहता है वो कौन है?
जन्म, वृद्धि, क्षय, रोग, वार्धक्य, मृत्यु, ये शरीर की षड उर्मियां है। अज्ञानी जीव अपने में मानता है मेरा जन्म हुआ था, अब मैं 7 साल का हूँ, 10 साल का हूँ। जन्म शरीर का होता है। भूख प्यास उर्मियां ये प्राणों को आदि को होता है। षड विकार, षड उर्मियां, इससे शुद्ध चैतन्य न्यारा है तो उस आत्म चैतन्य परमेश्वर का नित्य प्रति स्मरण कर ज्ञान सुन और ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाए। उस आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर राजन फिर तुम जिस ईंट पे पैर रखोगे वो भी पूजने योग्य हो जाएगी। जिस वस्तु को छुओगे वो प्रसाद हो जाएगी। तुम्हारे लिए सब जल गंगा जल हो जाएगा। सारी भूमि तुम्हारे लिए ब्रह्ममय हो जाएगी। नित्य अंतर्मुख रहो। लो दो अंतर से तटस्थ ज्यों के त्यों रहो। अविकल्प योग गीता ने कहा। जब ध्यान समाधि करे तो परमात्मा शांति, लेकिन जब व्यवहार करे तो भी परमात्मा शांति का उद्देश्य करके व्यवहार करे। काम करने के पहले शांति होती, काम करने के बाद भी विश्रांति चाहिए। तो काम ऐसा करो कि परमात्मा में विश्रांति मिले। शरीर थक जाए और पड़े रहे, ये तो तमस नींद है। लेकिन संकल्प विकल्पों की भीड़ रहे, हट के परमात्मा रस में एकतानता हो, विश्रांति हो। बहुत कहने से क्या लाभ, समय बीता जा रहा है। तुच्छ जगत में आसक्ति और सत्यता करके दुर्मति लोग फंसते हैं। हे राम जी, तुम्हारे जैसे बुद्धिमानों के लिए ये निसार जगत आसक्ति त्यागने योग्य है। सूरमा होके युद्ध करो, कर्तव्य परायण होकर, लेकिन भीतर से शीला के नाई संकल्प। तो सिद्धांत के द्वारा, प्रक्रिया के द्वारा आत्मा परमात्मा में स्थित होना है। गीता कहती है भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रे वचः अहंकार इतिव में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कृपा करके अपना सार अनुभव बताते कि 5 भूत, मन, बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति है, मेरे से भिन्न है। मेरे से भिन्न है तो तुमसे भी भिन्न है, क्योंकि तुम मेरे वंशज हो। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। तुम सनातन हो, अनादि हो। इनकी तो आदि होती है। शरीर की आदि है, दुख की आदि है, सुख की आदि है, इनका आदि अंत है। लेकिन आदि अंत को जानने वाले तुम अनंत हो। तो तुम्हारा आत्मा और तुम एक ही हो। जिसको बोलते आत्मा परमात्मा, नहीं जानते तो आत्मा परमात्मा, जाना तो अपना आपा है। तो ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन शस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानिक वर्षति। 5 इंद्रियां और 6ठा मन, ये प्राकृतिक चीजों में इनकी प्रकृति है, बाहर आपको आकर्षित करे। लेकिन बाहर का कितना भी मिले, सुख तो अंतरात्मा का ही झलकता है। तो ये सिद्धांत ग्रंथ, प्रक्रिया ग्रंथ जीव को निर्वासनिक नारायण के ज्ञान में, निर्वासनिक नारायण के सत्ता में, सामर्थ्य में स्थित करना चाहते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा उसमें स्थित होने के लिए थोड़ा एकांतवास, लेना देना, सुनना सूंघना मिलना, संयम कम कर दे। एकांतवासो लघु भोजन आदौ मौनम निराशा करणावरोधा। मौन से शक्ति का संचय होता है। ये करण है, इंद्रियां।
और अंदर में मन बुद्धि अंतःकरण है। अंदर है तो अंतःकरण, ये बहिकरण, इनमें शक्ति का ह्रास होता है, बिखरित। दिन भर शक्ति खर्च होती है, थक जाते हैं, रात को फिर शांत होते हैं। सुबह मन बुद्धि और इंद्रियां काम करने के काबिल होते हैं, फिर थक थक आके आत्म विश्रांति में चले जाते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते थे, भगवान की कसम खा के बोलते हैं लीलाशाह जी, वो स्वयं को शाह जी नहीं बोलते, मैं जरा मर्यादा में हूँ। आप हर रोज भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन पता नहीं कि यही भगवान है। गहरी नींद में कहाँ जाते हो? भगवान में ही जाते हो। भगवान, भरण पोषण, गमनागमन, वाणी का उद्गम और सब न होने के बाद भी जो रहता है, उस भगवान में जाते हो। उसी भगवान का दूसरा नाम गोविंद है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां जिसमें विचरण करती है, जिससे वो गोविंद है। थक कर जिसके गोद में आती है तो पालन होता है, तो गोपाल, वही गोविंद है। आत्मदेव वही गोपाल है, वही राधा रमन। उल्टा दो तो धारा राधा। आपकी ख्यालों की वृत्ति जिसकी सत्ता से रमण करती है और थक कर जिससे पुष्ट होती है, वही अंतरात्मदेव राधा रमण है। तो प्रक्रिया ग्रंथ के द्वारा, सिद्धांत ग्रंथ के द्वारा जीव अपने असली स्वभाव में जग जाए। तो रामायण में भी ये व्यवहारिक सामाजिक जीवन की गाथाएं गाते गाते घुमा फिरा के वहीं ले जाने का प्रयास है। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही। कहिए तासु परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ये अष्टदा प्रकृति में ही गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इन सब से परे जो है वो परमात्मा अपना आत्मदेव है, और वो सब में ज्यों का त्यों समाया है। वो हाजरा हजूर है। स्वामी राम के पास एक प्रसिद्ध कुतर्क में कई पादरियों को घुटने टिकवाने वाली बाई आकर बैठ गई सामने। सोचा कि आज भारत के साधु को हरा दूंगी, ईश्वर नहीं है, मैं सिद्ध करके दिखा दूंगी। तुमने तो देखा नहीं है, तुम है ये ग्रंथ जिसने लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, उसके आधार पे तुम बोलते हो। तो कोई भी प्रवचन करता के प्रवचन से बातें उठा के तर्क कुतर्क से उनको चुप करा देती थी। तो स्वामी राम तीर्थ के सामने बैठ गई, खूब तान से सुनती। संत की दृष्टि में जो विश्रांति थी, आंखों से सात्विक तरंग बहते थे। वो बाई आई थी तो राम तीर्थ को हराने के लिए, लेकिन खड़ी हो गई बीच में कि मैं हार गई, अब मैं आपसे तर्क नहीं करूंगी। ईश्वर है और आप ईश्वर को मानते हो, यू आर राइट। राम तीर्थ ने कहा मैं ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ। राइट और रॉन्ग, व्हाट ऑफ मीनिंग द राइट एंड रॉन्ग। ईश्वर को मैं मानता हूँ, तुम नहीं मानती थी, अभी तुम मानने लगी, लेकिन मैं तो ईश्वर को मानता ही नहीं हूँ। तो भाई को आश्चर्य हुआ कि आप ईश्वर को नहीं मानते। राम तीर्थ ने जरा भी नहीं मानता हूँ। मानना दूर वाले को होता है, पर को मानना होता है, स्व को क्या मानना है। जो सर्वव्यापक है वही मेरा अंतरात्मदेव भी है, तो मैं उसको मानूं क्या? वो तो मैं ही हूँ। जैसे मोहन भाई अपने को, मोहन भाई से पूछो तुम मोहन भाई को मानते हो, तो बोले नहीं, मोहन भाई को नहीं मानता हूँ, मैं स्वयं ही मोहन हूँ। गोविंद भाई से पूछो तो गोविंद तुम मानते हो गोविंद भाई को, बोले नहीं नहीं, गोविंद मैं हूँ, मानू क्या? ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है। एक अंतःकरण में है तो आत्मा है, और सर्वव्यापक घड़े में है तो घड़े का आकाश है, तत्व रूप से महाकाश है। ऐसे ही वो आत्मा ही ब्रह्म है।
ओम ओम ओम। बाई दंग रह गई कि ये भारतीय फिलोसॉफी कितनी ऊंची है। ऐसा नहीं कि किसी ने बनाकर हमको भेजा और संसार का पिट्ठू भार ढोने के लिए। ये आखिरी वेदांत में ये कर्म विभाग उपासना विभाग में ईश्वर दूर है, ऐसा है, ये है, मांगो प्रार्थना करो मिलेगा, मिलता भी है। लेकिन वो सब प्रक्रिया ग्रंथ तत्व ज्ञान के अलग हैं। कर्म कांड का मार्ग अलग है, उपासना का मार्ग अलग है। तो वासना को नियंत्रित करने के लिए धर्म ग्रंथ है, धर्म मार्ग है, और चित्त को एकाग्र करने के लिए उपासना मार्ग है। तत्व ज्ञान तो वास्तविक सत्य क्या है साक्षात्कार कराने के लिए। तो राम जी की सेवा करते करते हनुमान जी तत्व ज्ञान को पाने में सक्षम हो गए और वशिष्ठ जी के चरणों में सत्संग सुनते सुनते राम जी ब्रह्म निष्ठा में आ गए। ऐसे सलूका मलूका गुरु भक्ति से तत्व ज्ञान में समर्थ हो गए। तो तत्व ज्ञान जिनको मिल गया, तत्व तो परमात्मा है, उनको पता चल जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता मूल तत्व उनमें चैतन्य परमात्मा है और वो हम में भी है। वो उनको जानते हैं तो महान है और हम नहीं जानते तो जीव है, जीने की इच्छा करते, कर्म बंधन में पड़ते। तो इसमें कर्म योग, उपासना योग, भक्ति योग और गुरु कृपा योग, जिसको जो ठीक लगे उसके चले। तो शिवानंद सरस्वती लिखते हैं कि कल युग में गुरु कृपा भक्ति योग, गुरु भक्ति योग सलामत योग है। ऐसे मनमाना तो आदमी इतना विवेक से ऊंचा उठ नहीं सकता, फिसलाहट है और मूर्ति कुछ कहती नहीं, रोकेगी नहीं, डांटेगी नहीं। इसीलिए जागृत में तो ये बात गोरखनाथ जी ने अपनी भाषा में कही, गोरख जागता नर सेविये, एक भूला दूजा भूला, भूला सब संसार, विण भूला एक गोरखा जिसको गुरु का आधार। तो उपनिषद कहती है गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। तो समर्थ रामदास की कृपा से शिवाजी गलाडूब व्यवहार में से भी समय निकाल के तत्व ज्ञान में लगे तो साक्षात्कार कर लिया। शिवा को आत्म साक्षात्कार था, छत्रपति शिवाजी को। तो आत्मज्ञान दुर्लभ नहीं है, कठिन नहीं है, परे नहीं है, पराया नहीं है। वासना का त्याग, वासनाशय, मनोनाश और बोध, ये भोग के सुखी होने की वासना मिटे, मन की चंचलता हटे, इसी ध्यान धारणा हो और फिर ज्ञान हो जाए, बस हो गया। तो तीन ही तो स्टेप है, वासनाक्षय, मनोनाश और बोध। ये करूं, साक्षात्कार करके ये पाऊंगा। तो अभी तो वासना बनाए रखा ना, छोड़ो, अभी मैं कौन हूं उसको जान लो। फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, नहीं। जो भी करने से बनने से होगा फिर बदल जाएगा। जो पहले था अब भी है, बाद में रहेगा, वो मैं वास्तविक क्या हूं, ऐसी मांग ये तत्व ज्ञान की। मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे भाई हैं, ये शरीर की प्रधानता से बोलते हैं। मेरी फलानी जाति है, जाति की प्रधानता से बोलते हैं। लेकिन तत्व रूप में मैं कौन हूं, इसको खोजो। शरीर के साथ जाति जुड़ी है, मन के साथ जगत की कल्पना जुड़ी है, लेकिन गहरी नींद में कुछ नहीं रहता, फिर भी कौन रहता है? जिसे बाल बढ़ते, खून संचालित होता है, वो कौन तत्व है? जो माँ की जेर के साथ हमारी नाभि जोड़ देता है, जो माँ के शरीर में हमारे लिए दूध बना देता है, वो ज्ञान स्वरूप चैतन्य है। तो रामायण में शिव जी से कहलवाया तुलसीदास ने, उमा राम स्वभाव जे जाना, ताही भजन तजी भावना आना। उस रोम रोम में बसने वाले पर ब्रह्म परमात्मा के स्वभाव को
जिसने जान लिया उसका भजन छोड़कर कोई फिर किसी भाव में किसी अवस्था में रमता नहीं। तो एक बार भगवत स्वभाव जान लो। ये सभी विद्याओं में राजा विद्या है और गोपनीय है। कई बदमाशी के काम भी तो गोपनीय होते हैं, डकैती के काम भी। ये ऐसी गोपनीय नहीं, धर्ममय है, पवित्र है, उत्तम है। श्री कृष्ण कहते हैं राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तम। उत्तम है, पवित्र है, लेकिन कब उसका फल? बोले प्रत्यक्ष फल और धर्ममय फल है। तपस्या करो तो भविष्य में स्वर्ग का सुख मिलेगा, फिर छूटेगा। उपासना करो दिव्य लोक मिलेगा, फिर पतन। लेकिन ये तो सुनते सुनते दिव्य लोक जिससे दिव्य है और स्वर्ग का पुण्य जिसे स्वर्ग में, वो स्वयं प्रकाश परमात्मा अपना आपा है, बिल्कुल परम स्वतंत्रता पे पहुंचा देते। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, ऐसी राज विद्या है। बोले क्या करे, भगवान की कृपा। ये शिष्टाचार में ठीक है, लेकिन भगवान ने आपको उसके यशगान करने के लिए पैदा नहीं किया। क्यों? भगवान अपने को पैदा करके अपनी खुशामद सुनने के लिए दुनिया का इतना बोझा झेल रहे हैं? नहीं। भगवान ने आपको अपना प्रेमी, अपना आत्म रूप में जगाने के लिए दुनिया की व्यवस्था की। लोग बोलते क्या करे, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। परीक्षा तो जो जानता नहीं है हमको ठीक से, वही हमारे को परीक्षा लेगा। भगवान तो हमारे अभी विचार चल रहे हैं, उसके बाद कौन से आएंगे और हम क्या निर्णय लेंगे वो सब जानते हैं। परीक्षा तो अज्ञानी लेंगे। भगवान तो सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ है। ये तो सामान्य आदमी निराश न हो जाए, अरे बोले कोई बात नहीं, भगवान परीक्षा ले रहे, भगवान परीक्षा ले। तो भगवान को अज्ञानी है क्या, अनजान है क्या कि परीक्षा ले रहे हैं? ये तो बबलू बनाने के लिए, थोड़ा सांत्वना देने के लिए भगवान परीक्षा ले रहे हैं। ये तो तुम्हारे को विवेक दे रहे हैं, प्रतिकूलता और दुख देके संसार की आसक्ति छुड़ा रहे हैं, अनुकूलता और सुख देके उदार बना रहे हैं, और दोनों का उपयोग करके अपने में आ जाओ, ऐसा पाठ सिखा रहे हैं। संसार ईश्वर प्राप्ति का महापाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, परम पद में प्रतिष्ठित होने के लिए। किसी का बुरा सोचने से, बुरा मानने से, बुरा करने से बचे, बुराई रहित हो जाए, ईश्वर प्राप्ति सहज में। बुराई रहित हुए, प्राणायाम किए, रोग रहित हुए, चिंता रहित हुए, ईश्वर की आवश्यकता मानी तो ईश्वर में प्रीति हो जाएगी। ईश्वर को अपना माना, ईश्वर में प्रीति हो जाएगी, बुद्धि योग मिलेगा। फिर ईश्वर को जानने की इच्छा मत करो, ईश्वर को मानना होता है। जगत को जानो, जगत क्या है। ईश्वर को जानो नहीं, ईश्वर के स्वभाव को जानो। ईश्वर का स्वभाव सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव, सुहृद स्वभाव, परम हितैषी स्वभाव, उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। भगवान के स्वभाव को जिसने जाना वो भगवत भजन के बिना रह नहीं सकता। तो भजन क्या है? किम लक्षणम भजनम? बोले रसनम लक्षणम भजनम। भगवत रस आ जाए, इसी का नाम है भजन। भगवत रस ऐसा दिव्य रस है कि फिर विकारों का रस तुच्छ लगेगा। खाओगे लेकिन स्वाद के लंपटू होकर नहीं, स्वास्थ्य का सब व्यवहार होगा, लेकिन रस अंतरात्मा का चाहिए। अंतरात्मा रस के बिना जीवन नीरस होता है, और नीरस जीवन को पान मसाला चाहिए रस के लिए।
नीरस जीवन को सुरा और सुंदरी चाहिए, नीरस जीवन को वाहवाही चाहिए। नीरस जीवन ही गुलाम बनता है विकारों का। भगवत रस आ गया तो विकारों का गुलामी चली जाएगी। सतृप्तो भवति, वह तृप्त रहेगा। स अमृतो भवति, संसारी रस तो नश्वरता के तरफ ले जाते, मारते, लेकिन ये परमात्मा रस अपनी शाश्वतता की तरफ, अमरता की तरफ ले जाता है। रसो वै स वैश्वानरो, भगवान रस स्वरूप है। भगवान रस स्वरूप है। नौ रस और षड रस, मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, तूरा, कड़वा, ये षड रस जीभ के द्वारा। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, बिभित्स रस, वात्सल्य रस, ये इस प्रकार के 9 रस भावना के होते हैं। षड रस 9 रस। मोहि राम रस लागे नीके, षड रस 9 रस लागे फीके। ये 6 रस और 9 रस फीके हो जाएंगे। सारे जीवों की चेष्टा रस के तरफ है। कीड़ी की मकोड़े से लेकर देवता तक, जहां मजा आया वहां भागते फिरते, घूम घूम के थकते, भोग भोग के थकते, मजा टिकता नहीं। ये विकारी रस है, पैदा होके मर जाते। इन विकारी रसों के द्वारा झलक तो निर्विकारी चेतन की ही आती। कितना भी अच्छा देखा लेकिन आनंद तो इधर ही आएगा। कितना भी अच्छा सूंगा तो नाक में मजा नहीं आएगा, अपने हृदय में आएगा। कितना भी बढ़िया सुना तो कान को मजा नहीं आएगा, हृदय में ही आएगा। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में है। तो बोले बाबा भगवान तो सर्वव्यापक है, ये तो हृदय में है। तो लड्डू में, गिलास के गिलास में लड्डू, बोले गिलास में लड्डू तो गिलास बड़ा होगा, लड्डू छोटा होगा, तभी तो। ऐसे हृदय बड़ा है और ईश्वर छोटा है, तो इतना जरा सा हृदय और उसमें भी ईश्वर आए तो ईश्वर और भी छोटा हुआ, तो इतना नन्हा ईश्वर क्या कर लेगा हमारा भला। ये कुतर्क कर सकते हैं। ईश्वर सबके हृदय में है, बोलते हैं, मानते हैं, शास्त्र भी कहते हैं। तो हृदय तो बड़ा हुआ, ईश्वर छोटे हुए। और ईश्वर कैसा, बोले अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, अपने अंगुष्ठ मात्र हृदय के खुली जगह में चिदाकाश। तो फिर सर्वव्यापक नहीं हुआ, हृदय में है। हृदय में है इसलिए मानते हैं कि जैसे सारे शरीर में हम हैं, लेकिन रसगुल्ले का स्वाद जीभ में ही आएगा। गाल पे रसमलाई लगाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा, पीठ पे लगाओ, नाक पे लगाओ, स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही हृदय जो है ना, अंतःकरण, इंद्रियां बहिकरण है, हृदय अंतःकरण है। तो अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य वहाँ महसूस होता है, इसलिए बोलते ईश्वर हृदय में। वास्तव में तो सब जगह है। जैसे घड़े में आकाश है, तो घड़े की आकृति, तो इतना नन्हा सा आकाश हमारा क्या भला करेगा। अरे सारे ब्रह्मांड को ठोर दे रहा है वो आकाश। घड़े का आकाश घड़े तक सीमित नहीं है, ऐसे हृदय का ईश्वर हृदय तक सीमित नहीं है, लेकिन हृदय में अनुभूति होती है, इसलिए हृदय में बताया। ओ ईश्वर तो सबका नियामक है, कर्म के नियामक है, निर्वाहक है,
फलदाता भी और फिर भी सबसे न्यारे।